बीजेपी ने देश में 195 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश से भी 24 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। मुरैना श्योपुर लोकसभा की अगर बात करें तो यहाँ से शिवमंगल सिंह तोमर को प्रत्याशी बनाया गया है। शिवमंगल सिंह तोमर किसी पहचान के मोहताज नहीं है। पूर्व विधायक हैं दिल्ली से और 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन एक बार ही वो बीजेपी से विधायक का चुनाव जीते हैं। शिवमंगल सिंह तोमर नरेंद्र सिंह तोमर के खासम खास माने जाते हैं। यही कारण है शायद कि वरिष्ठ नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया है। कुछ आमजन हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कितने सही रहेंगे। क्या बीजेपी ने जब शिवमंगल सिंह तोमर को उम्मीदवार बनाया है तो कितना जनता उन पर उनके विश्वास पर खरा उतरेगी? आप बताएं कितना आपको लग रहा है कि बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है शिवमंगल को, कितना सही है? शिवमंगल सिंह तोमर जी को सही प्रत्याशी बनाया है और अच्छा काम करेंगे बीजेपी के लिए। और अच्छे नरेंद्र मोदी जी भी अच्छे हैं, अच्छा ही काम कर रहे हैं और तो हम अपने नरेंद्र सिंह तोमर जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। क्यों अच्छे हैं शिवमंगल? क्योंकि दिल्ली से पहले विधायक रहे हैं पर 1-2 बार हारे थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो हार जीत तो लगी रहती है, क्योंकि ना उन्होंने पहले भी अच्छा काम किया तो आगे भी अच्छा ही काम करेंगे। कुछ युवा हैं हमारे साथ जो उनसे जानते हैं। आप बताओ शिवमंगल सिंह तोमर को प्रत्याशी बनाया बीजेपी ने, कितना सही है? अच्छा ही हुआ है, क्योंकि तो अच्छा ही काम करेंगे। बाकी ये विधायक चुनाव रहता है वो लोकल रहता है, तो ये राष्ट्रवाद का चुनाव है तो शिवमंगल सिंह तोमर पहचान अभी तक देखी गई स्थानीय नेता के तौर पर ही देखी गई। फिफ्टी में सक्रिय है। अब लोकसभा सीट है, लोकसभा में 8 विधानसभा सीट है। क्योंकि बीजेपी पूरे देश में मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है और यहाँ चाहे शिवमंगल सिंह तोमर हो चाहे किसी अन्य को भी बनाते, और कई राष्ट्रीय मुद्दे हैं जैसे राम मंदिर को लेकर, तो पूरे देश में राम मंदिर को लेकर बीजेपी के प्रति माहौल है, उस माहौल का पूरा फायदा मिलेगा। और निश्चित तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत अच्छे तरीके से कार्य करते हैं, उनका एक रोड मैप है, उस हिसाब से शिवमंगल सिंह जी तोमर को कोई परेशानी नहीं आएगी और आसानी से चुनाव उनका निकल जाएगा। क्षत्रिय नेता है और जा रहा था कि कहीं ना कहीं लोकसभा में विधानसभा में टिकट देने में प्रत्याशियों में ब्राह्मण का चयन नहीं हुआ। इस बार लोकसभा में किसी ब्राह्मण उम्मीदवार को उतारना था, क्या उसका देखने को मिलेगा? नहीं, निश्चित तौर पर बीजेपी के में जो भी कार्यकर्ता है, चाहे वो ब्राह्मण हो ठाकुर हो, अपनी निष्ठापूर्वक कार्य करते हैं। हम भी क्षत्रिय समाज से आते हैं, तो और हमारे साथ बीजेपी में ब्राह्मण वर्ग भी सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो कहीं कुछ नहीं है। अगर ब्राह्मण वर्ग से होता तो भी हम अपनी निष्ठापूर्वक कार्य करते हैं। और निश्चित तौर पर मोदी जी के चेहरे पर चुनाव हो रहा है तो बहुत अच्छे तरीके से निकलेगा। मोदी जी की लहर है, राम मंदिर की लहर है और कई राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी ने बहुत कार्य किया है, जो पिछले 70 वर्षों में हुआ ही नहीं है, और आराम से चुनाव निकलेगा। कोई ऐसी मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट को बीजेपी का गढ़ भी मानते हैं। क्या इस बार फिर से बीजेपी अपना यह मेथड जो है कायम रखेगी जो लगातार बीजेपी जीतती है? क्या मुद्दे हैं? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे भारत देश में पार्टी के लिए काम करता है, ना कि कोई व्यक्ति विशेष के लिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्येक लोकसभा और प्रत्येक विधानसभा में जो विकास की इनमें भाई है, उसको देखते हुए जनता जनार्दन पूरे 400 पार के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। जब क्यों लगता है आपको कि शिवमंगल सिंह ठीक है, जो भी जब पहली बार विधायक चुने गए उसके बाद लगातार वो अपने 2 चुनाव हारे हैं विधानसभा का, अब इस बार लोकसभा का सीधा प्रत्याशी क्या जीत पाएंगे? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यह चुनाव मोदी जी के कार्यों पर खड़ा हुआ है और मोदी के मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। मोदी जी ने जो विकास की यात्रा शुरू की है, उस विकास यात्रा के रथ को लगातार हम लोग अपने समर्थन के साथ आगे बढ़ाएंगे और उनका जो मूल मुद्दा है कि सबका साथ सबका विकास वह पूर्ण होते रहेगा और मंगल दिन जीतेंगे। लोकसभा में 8 विधानसभा सीट है,
तो श्योपुर जिला भी लगा है, उसकी भी 2 विधानसभा सीट है। तो मैं नहीं समझता कि अन्य सीटों पर जैसे श्योपुर में वो ज़्यादा लोकप्रिय हो, तो कहीं ना कहीं श्योपुर में उनकी कहीं हार की कारण ना देखा जाए। ना, ये सब मोदी जी के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। अब शिवमंगल जी कई जगह तो अपनी परफॉर्मेंस से चुनाव जीतेंगे, कई जगह मोदी जी की परफॉर्मेंस से चुनाव जीतेंगे। राम मंदिर का मुद्दा रहेगा, यूसीसी बिल है, ये तमाम चीज़ें, ये सभी चीज़ें जनता के हित की हैं और जनता ने इन चीज़ों का लाभ देखा है, तो स्वाभाविक है कि वह वोट देगी इन मुद्दों को। कुछ और लोग हैं, युवा हैं हमारे साथ। शिवमंगल सिंह कहाँ तक सही है बीजेपी के चुनाव में जो चयन हुआ है? निश्चित रूप से अच्छा चयन हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने वाली है और मोदी जी ने विकास करा है देश के अंदर। काफी अच्छे सूते पुराने जो मोदी जी ने राखरण करने का काम करा है, देश उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। शिवमंगल सिंह जी का टिकट हुआ है, उनको बधाई, और जीतेंगे भी वो निश्चित रूप से। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीतेगा। जब कुछ टिकट कटे हैं, खासकर आप ब्राह्मण समाज से ही आते हैं, ब्राह्मण नेता जो लॉबिंग कर रहे थे उनके टिकट कटे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि जातिवाद देखने को मिले और नुकसान नहीं, देखिए क्या होता है कि सभी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र है, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती है, चाहते हैं कि हमको टिकट हो जाए, लेकिन निश्चित रूप से ऊपर से निर्णय हुआ है उसके सभी लोग साथ हैं। इसमें मेरे हिसाब से जातिवाद भी विषय मोदी जी के नाम पे कभी आता ही नहीं है और ना आएगा। यहाँ सारे लोग विकास के साथ काम करेंगे। शिवमंगल सिंह को लगातार तोमर घाट में ही अपने क्षेत्र में विरोध देखने को मिला, यही कारण क्योंकि वो 2 बार चुनाव भी हारे, सिर्फ 1 बार 3 बार 1 बार जीत पाए। तो लोकसभा में उनका चयन कितना सही पड़ेगा? तो 8 विधानसभा, अरे चुनाव का अपना अपना अलग अलग मुद्दा होता है। आप जो बात कर रहे हैं विधानसभा के चुनावों की कर रहे हैं, जो मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होने वाला है, मैं कह तो रहा हूँ। तो मोदी जी आज पूरे विश्व के सबसे बड़े नेता है, उनको एक एक जनता पसंद कर रही है, एक एक व्यक्ति के दिल में मोदी जी वास करते हैं। तो मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, निश्चित रूप से कोई भी कैंडिडेट होता वो जीतता। अच्छा, लोकसभा में लगातार जो बीजेपी जीतती आई है, इसलिए सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, क्या देखा कि विकास हुआ? क्योंकि सांसद जी एक राष्ट्रवाद के ऊपर काम करते हैं और नरेंद्र मोदी को देख के जो भी कैंडिडेट है वो नरेंद्र मोदी की टीम का एक मेंबर है, तो नरेंद्र मोदी जैसा काम करेंगे वैसा ये करेंगे। तो शिवमंगल सिंह का चयन कहाँ तक सही है? बढ़िया, क्योंकि जो कैंडिडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी बढ़िया ही दिया होगा। तो ये थे युवा, कुछ जो साफ कहना था कि प्रत्याशी कोई भी रहा हो बीजेपी का, लेकिन वो सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों को देखकर, मोदी को देखकर वोट करना चाहेंगे। दुष्यंत सिकरवार, MP तक, मुरैना।